ॐ सच्चिदानंदे परमेश्वराय नमो नमः। सतभेदी गुरु श्री साईं अरुण जी महाराज के चरणों में नमो नमः। सभी संतों के चरण कमलों में नमो नमः। हे परमात्मा, तू साक्षी है मेरे प्रभु, कृपा करना, रहमत करना कि सत वचन बुलाना। तेरे वचन से जो सुना हूँ, सतभेदी गुरु के वचन से जो सुना हूँ, जो बुद्धि दिया है प्रभु, वो सत वचन बुलाना। मेरे साक्षी तू है मेरे प्रभु, तू ही तू है। सच्चे दिल से और लगन से सच्चे दिल से और लगन से परम पिताजी को जो पुकारेगा उसको ही मिल जाएगा सतभेदी साईं अरुण जी संत जी महाराज। सच्चे दिल से और लगन से परम पिता जी को पुकारेगा उसको ही मिल जाएगा सतभेदी गुरु श्री साईं जी महाराज। सच्चे दिल से और लगन से जो परमपिता परमात्मा को पुकारा, जिसने भी पुकारा, इस वक्त जिस जीव ने पुकार लिया उसी को मिला, उसी को ये संत मिले, सतभेदी गुरु मिले, वरना सबको नहीं मिला। जिसने पुकारा, जैसे हम सभी सार शब्द जिसको भी मिला है वो अपने दिल में झांक के देखे। कभी न कभी हम परमात्मा के लिए पुकारते थे, हम खुद पुकारते थे कि हे मेरे रमैया राम, हे निरंकार प्रभु, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू कन कन में है तो हमें सिर्फ तू चाहिए मेरे प्रभु, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। तू कन कन में है, सर्वव्यापी है, तो हमें तेरी अनुभूति होना चाहिए। तू प्रकट हो जा मेरे प्रभु। जैसे वाणी में लिखा था कि परमात्मा प्रकट होता है, प्रेम से प्रकट होता है। आज वो देखने को मिला, जब दिल से पुकारा तो कभी न कभी ये परमात्मा सुन लिया। जिस जीव ने सच्चे दिल से पुकारा परमात्मा को और लगन से पुकारा, उसी को मिला संत, उसी को सतगुरु मिला। और जिसको सतगुरु मिल जाता है, परम पिता परमात्मा मिलने में उसको देरी नहीं होता। जिसको भी सतभेदी मिल गया, संत मिल गया, उसको परमात्मा मिल गया। और जब परमात्मा की अनुभूति होता है तब ये माया, जीव रूपी माया जो रहता है संसार के शरण में रहता है तो दुखी रहता है, निंदा चुगली में, वैर विरोध में, झगड़ा झंझट में रहता है और बिल्कुल व्याकुल रहता है, हर वक्त दुखी रहता है। जैसे ही शरणागत हो जाता है और परमात्मा के शरण में हो जाता है, संत के शरण में हो जाता है, फिर वही जीव आनंद में मगन में होता है, आनंद में रहता है। फिर वो कहते हैं कि हो नगर दिल में लगन, वो बंदगी किस काम की। हो नगर दिल में लगन, वो बंदगी किस काम की। दे न सके जो रोशनी, वो चांदनी किस काम की। जिंदगी का मूल मकसद है प्रभु की बंदगी, और खान पीन में गुजर गया वो जिंदगी किस काम की। आज साईं अरुण जी वही कह रहे, हमें हर कर्म
मोक्ष के लिए करना है। ये जिंदगी मिला है मोक्ष के लिए मिला है, ये शरीर मिला है मोक्ष के लिए मिला है। तो हमारा मन भी मोक्ष के लिए होना चाहिए, हमारी बुद्धि भी मन मोक्ष के लिए होना चाहिए, हमारी सोच भी मोक्ष के लिए होना चाहिए, लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए कि पार ब्रह्म हमको मिल गया, हमें परमात्मा मिल गया, हमें संत मिल गया। होते हैं साईं अरुण जी, जिसको भी अनुभूति हो जाता है कि अब आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, अरे तेरा जन्मों जन्मों का झंझट खत्म हो गया। क्या माया के पीछे तो जिंदगी गुजर गया, 84 लाख योनियां या हजारों योनियां गुजर गया, लेकिन क्या मिला? जन्मते रहना और मरते रहना। लेकिन ये परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई कि ये चैन ही टूट गया, जन्म मरण की झंझट ही खत्म हो गया। वो भी जीते जी संत मिल गए, जीते जी परमात्मा मिल गया। तो लगन होना चाहिए कि हो नगर दिल में लगन। वो बंदगी, किसी काम का वो बंदगी नहीं है, किसी काम का अगर उत्साह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल से अगर हम प्रार्थना करें परमात्मा, हे मेरे स्वयं तू हमारे साथ में है हर वक्त, फिर आनंद आएगा, फिर खुशी होगा। नहीं तो अगर सच्चे दिल नहीं है तो सच्चे दिल से और लगन से जो परमात्मा को पुकारा उसको तो मिल गया। लेकिन जिसने भी पुकारेगा आगे उसको भी उसी को मिलेगा। जिसने परमात्मा को चाहिए ही नहीं, परमात्मा को पुकार ही नहीं है, चाहे वो अंधा हो, बहरे हो, लंगड़े को भी तो पुकार तो होना चाहिए परमात्मा के प्रति। हमें परमात्मा चाहिए, लगन तो होना चाहिए, उत्साह तो होना चाहिए। जे नहीं हमें माया नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। तो जिसको भी परमात्मा की चाह होता है तो बस परमात्मा मिल जाता है, तनिक भी देरी नहीं होता, उसको संत मिल जाते हैं। तो हो नगर दिल में लगन, वो बंदगी किस काम की, और दे न सके जो रोशनी, वो चांदनी किस काम की। अगर घर में लाइट लगा हुआ है और वो रोशनी ही नहीं दे, बंद रहे, अंधेरे के अंधेरा रहे, बटन स्विच काम ही नहीं करे, तो उसको लगे हुए और न लगे हुए क्या, अनहरा के जगले की, अनहरा के सुतले की है, तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर लगन नहीं है तो ये बंदगी, ये प्रार्थना, ये परमात्मा के प्रति, संत के प्रति हमें लगन होना चाहिए, सतभेदी गुरु के प्रति हमें लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। फिर जाकर के जीवन में आनंद ही आनंद होता है कि दे न सके जो रोशनी, वो चांदनी किस काम की, कोई काम का नहीं है। जो बंद है उसको कोई काम का नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का मूल मकसद, अरे जिंदगी मिला ही है, मनुष्य के जन्म का मूल मकसद क्या है प्रभु की बंदगी। प्रभु की बंदगी माने परमात्मा की अनुभूति। अब समझ में आता है। तो साईं अरुण जी इसको कितने सुंदर ढंग से कहते हैं कि हमें जो भी कर्म करना है परमात्मा मोक्ष के लिए करना है। खाना है मोक्ष के लिए, जीना है मोक्ष के लिए। जब तक हम जी रहे मोक्ष के लिए, हमारा मन मोक्ष के लिए होना चाहिए, हमारी सोच मोक्ष के लिए होना चाहिए, हमारी बुद्धि मोक्ष के लिए होना चाहिए, हमारा हर कर्म मोक्ष के लिए होना चाहिए। उठत बैठत सोवत जागत हर वक्त हमें जो भी कर्म कर रहे वो सब मोक्ष के लिए। हम जिंदा है, शरीर मिला है, मोक्ष के लिए मनुष्य जन्म मिला है। जिसको ये समझ में आ गया वो निहाल हो गया और शरण में परमात्मा के हो गया, सतभेदी गुरु के शरण में हो गया। उनकी वचन को मान लिया सतभेदी गुरु के, तो बस उनके शरणागत हो गए। परमात्मा की अनुभूति हो रहा है तो हम परमात्मा के शरण में है। और जब ये परमात्मा के शरण में जब ये आत्मा हो जाता है तब इसको कितना आनंद आता है, उसका वर्णन है। अपने दिल से जाने पराये दिल के हाल। तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण, हे परम पिता परमात्मा जी तेरी शरण। तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण, हे सतभेदी गुरु
जी तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। हे संत भैया जी तेरी शरण, तेरी शरण। पहले तो हम माया के शरण में थे, जाति पाति के शरण में थे, ऊंच नीच के शरण में थे, छल कपट बेईमानी के संग में थे, तो दुख था, तकलीफ था। अरे अब तो हमें परमपिता परमात्मा मिल गया, हम इसके शरणागत हो जाए कि हे परमपिता परमात्मा तू मेरे साक्षी है, हर कर्म में तू मेरे साक्षी है प्रभु, हर कर्म में मेरे साक्षी तू है, तेरे संत है और सतभेदी गुरु साईं अरुण जी है। तो उसमें तो व्याकुलता था और इसमें परमात्मा के प्रेम में मगन है, इसके शरणागत हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि जो सुख ये संसार में है, वो सुख, जो सुख संसार में दुख ही दुख है, ये संसार दुखालय है। सुख का घर तो ये परमपिता परमात्मा है। तो जैसे परमात्मा की अनुभूति हो जाता है, दुख के घर से जब सुख के घर में आते हैं तो दुख के घर एकदम बाप रे बाप नहीं जाना चाहिए, वो दुख के घर में उसके तरफ झांकना भी नहीं पसंद करते हैं। जब सुख के शरण में आते हैं तब बस सिर्फ यही अरदास प्रार्थना निकलता है कि जबन सुखा प्रभु तोरे शरानिया, ओ सुख दुनिया में नाही, दुनिया में नाही हो, दुनिया में नाही हो, दुनिया में नाही। जबन सुखा प्रभु तोरे शरानिया, ओ सुख दुनिया में नाही। हे मेरे रमैया राम, हे परमपिता परमात्मा, हे सतभेदी गुरु श्री साईं जी महाराज, तूने ये भेद बता के हमें निहाल कर दिया, निहाल कर दिया मेरे प्रभु, सुखी कर दिया, मोक्ष की राह बता दिया, मोक्ष ही दे दिया, जीते जी मोक्ष दे दिया, परमात्मा की अनुभूति दे दिया। नहीं तो संसार में तो दुख ही दुख है और तेरे शरण में सुख ही सुख है। परमात्मा के शरणागत जब हम हो जाते हैं तो सुख ही सुख है, इसमें दुख है ही नहीं। सुख दुख से ऊपर उठ गए, अब कोई गाली दे गलोच दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई निंदा करे चुंगली करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुख दुख से ऊपर है ये परमपिता परमात्मा का सुख। संसार का सुख अलग है, इसीलिए कहा कि जवन सुख प्रभु तुर शरण में, वो दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है, ये माया में नहीं है, ये प्रकृति में नहीं है। प्रकृति की माया का संसार का सुख अलग है और ये परम पिता परमात्मा का सुख अलग है। ये तो निराला सुख है, परम सुख है। परम पिता परमात्मा का सुख परम सुख है और संसार का सुख परम सुख नहीं है, सिर्फ सुख है, थोड़ी सुख। फिर हो रघुनंदन मकई के चंदन, मकई और यागेल मुंह बिदुआ गेल, थोड़ी देर के लिए सुख है, जैसे बिजली की छनकार होता है, चमकता है, बस उसके बाद दुख ही दुख है। और सुख है तो परमपिता परमात्मा के शरण में सुख है। तभी संत ने डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इसकी शरणागत ले लो, परमपिता परमात्मा के शरण में रहोगे तो सुखी हो जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा के लिए अनंत में रहोगे। और संसार में रहोगे तो बस दुखी ही दुखी रहोगे, थोड़ी देर के लिए सुखी रहोगे। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिए तुला एक अंग, अरे तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग, जो सत्य के संग में जो सुख है, वही बात की संसार में नहीं है, ये माया में नहीं है। सारे संसार के सुख एक तरफ है, हीरे मोती और जवाहरात एक तरफ, और परमपिता परमात्मा के सुख एक तरफ। फिर भी परमपिता परमात्मा का सुख
अनंत है, बड़ा है। और ये सारे सुख संसार के बौने हैं, चाहे राष्ट्रपति का सुख हो, चाहे प्रधानमंत्री का सुख है, चाहे सारे संसार के सुख है, महल मारिया कुछ भी है, अगर परमात्मा की अनुभूति है तो महल मारिया भी सुख देगा। अगर परमात्मा की अनुभूति नहीं है तो महल मारिया भी खंडहर है, खंडहर है, खंडहर है, वहां भी काटने दौड़ेगा। क्योंकि सुख तो है परमात्मा के शरण में, संत के शरण में सुख है, वरना इस संसार में सुख नहीं है। दुख ही दुख है, सुख कहाँ है? संसार में सुख नहीं है। संसार तो दुखालय है। हमारे सतभेदी गुरु डंके की चोट पे कहते हैं ये संसार दुखालय है। सुखालय है तो परमपिता परमात्मा सुखालय है। हम परमपिता परमात्मा के शरण में हो जाएंगे तभी सुखी होंगे। हर वक्त तू ही तू में जब हमारा रमन हो जाएगा, हर कर्म तू में होने लगेगा, हर जगह कि जिधर देखता हूँ प्रभु उधर तू ही तू है, हर जगह में तेरा जलवाहु बहु है। अब जिधर देखता हूँ उधर ही तू है, पत्ते पत्ते में तू है, फूल फूल में तू है, डाली डाली में है। ठाकुर मेरा सर्वव्यापी, ठोर न कोई खाली है, पात पात पर यही विराजे, बैठा डाली डाली है। कौन ठाकुर? ये परमपिता परमात्मा जो ठाकुर है, जो ठाकुरों का ठाकुर है। ये ठाकुर सर्वव्यापी है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, फूल फूल में है, डाली डाली में है, हर जगह इसकी विराजमान है, हर जगह ये टच में है। ये आवाज जो निशब्द है ये हर जगह गूंज रहा है, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है कि नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द परमात्मा शब्द गर्जे ब्रह्मांडा। पूरे ब्रह्मांड में ये शब्द गूंज रहा है और इसी शब्द से तो सब कुछ हुआ है। धरती, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश, पूरी संसार की उत्पत्ति, इस जीव की भी उत्पत्ति इसी निशब्द से हुआ है। वो निशब्द ये किसकी हुआ? गुरु की कृपा से। सतभेदी गुरु की वचन सुने तब जा, वो भी कब सुने? जब लगन से सुने, उत्साह से सुने, प्रेम से सुने, तब परमात्मा प्रकट हुआ। तब परमात्मा प्रकट हुआ कि कन कन में तो है लेकिन प्रकट नहीं था। किसी ने कन कन में तो है परमात्मा लेकिन प्रकट होता है कोई कोई को, बिरले बिरले को। आज जितने हम भी सार सब्दी भाई बहन जी है वो हम सब बड़े भाग्यशाली है, किस्मत वाले है कि हमें साईं अरुण जी जैसे सतभेदी गुरु मिला, संत मिला। तब जाकर के ये परमात्मा प्रकट हो गया। और परमात्मा जब प्रकट हो गया तो खुशियां ही खुशियां है, रौनके बहारे हैं। फिर हम किस्मत वाले हैं, अब तो खुशियां ही खुशियां है, आनंद ही आनंद है। हमने जीते जी मोक्ष को पा लिया। ये आनंद, ये खुश हुआ कि खुशबू प्रेमा भक्ति की, प्रेमा भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति की खुशबू, प्रेमा भक्ति की। अरे मानवता के संग अब जीवन उत्सव बन गया। पाके सत गुरु संग, पाके परमात्मा के संग, पाके संत के संग अब जीवन उत्सव बन गया, जीवन त्योहार बन गया। हर वक्त त्योहार, हर वक्त होली, हर वक्त उत्सव ही उत्सव है। हे परमात्मा कृपा करना मेरे प्रभु, दया करना कि जिन भी सार शब्दी बहन भाई को थोड़े थोड़े अगर भी हो रहा है, परमात्मा उनको अनुभूति करा रहा है, तो हे परमात्मा उनको जैसी उनकी मनोकामना पूर्ण करना,
24 घंटे उनको कर देना, हर वक्त तू उनके संग में रहना और प्रभु कृपा करना, रहमत करना कि तू स्वयं विश्वास है, परमात्मा ही विश्वास है। तो परमात्मा सबको तू अपनी भक्ति देना, सबको तू अपनी भक्ति देना। संसार की भक्ति तो हो रहा, लेकिन संसार की भक्ति हो रहा है, वहां मन की भक्ति है। लेकिन हे परमपिता परमात्मा, सबको तू अपना सुमन देना, सुबुद्धि देना, सतमति देना, सत सोच देना, सुकर्म देना मेरे प्रभु, सुसोच देना। सुसोच यानी सबसे अच्छा सोच, सुमन, सुमन के मतलब सु यानी सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा मन किसका है? परमात्मा का। सबसे बड़ा मन, सबसे अच्छा मन परमात्मा का है। सबसे अच्छा मन हमारे साईं भेदी गुरु, सतभेदी गुरु जी का है। सबसे अच्छा मन हमारे सार शब्दी बहन भाई का है, संत का है। तो हे मेरे प्रभु, सबको सुमन देना, सुबुद्धि देना और सुकर्म करे। नहीं तो आज संसार कैसे कैसे नीच कर्म कर रहा है, जिसे देख के घृणा होता है, सुन के घृणा होता है। और कैसे कैसे आज इंसान कर्म कर रहा है, नीच कर्म कर रहा है, क्योंकि उसके पास में सुमन नहीं है, सुमति नहीं है, कुमति है उसके पास। इसके लिए जहाँ कुमति है वहाँ दुख है, तकलीफ है, झंझट है। हाँ, तो इसीलिए और सुमति जहाँ है वहाँ प्रेम है। किसका? सुमत जहाँ है वहाँ परमात्मा की प्रेम है, संसार का प्रेम नहीं, परमात्मा का प्रेम है, संत का प्रेम है और हमारे भेदी गुरु का प्रेम है। जहाँ सुमन है, सुबुद्धि है, सुसोच है, वहाँ प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। तभी संतों ने कहा कि जहाँ सुमति देखिए कहाँ की बात कहाँ आ गया कि जहाँ सुमति वहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ परमात्मा की मति है, जहाँ संत की मति है, जहाँ सतभेदी गुरु की मति है, वहाँ संपत्ति नाना प्रकार की संपत्ति है, नाना प्रकार की संपत्ति। जहाँ परमात्मा की संपत्ति है वहाँ सब संपत्ति फीके है, सब प्रमति, सारा संपत्ति, संसार की संपत्ति फीके लगते हैं। मन उदास रहता है उसके तरफ और परमात्मा की तरफ आनंद में रहता है। तभी तो कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिए तुलाय के अंग, अरे तुल न ताही शकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सारे संसार के सुख एक तरफ है और ये परम पिता परमात्मा के सुख एक तरफ है। ये ऐसे सुख हमारे जब भाग्य बन जाता है, जब हम लगन से पुकारते हैं परमात्मा को, प्रेम से पुकारते हैं कि हे पिता परमात्मा, कनकनवासी, सर्वनिवासी, तू प्रकट हो जा, तू प्रकट हो जा मेरे प्रभु, हमें सिर्फ तू चाहिए। मैं तो इसे दिल से पुकारा था, तभी आज हमारे बीच में ये संत भी मिल गए और सतभेदी गुरु मिल गए। जिसको भी संत मिल गया, सतभेदी गुरु मिल गया, उसको परमात्मा मिलने में देरी ही नहीं रहता है। और परमात्मा मिल गए तो आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है कि किस्मत वाले को मिलता है सतभेदी गुरु का प्रेम, किस्मत वाले को मिलता है ये पार ब्रह्म परमेश्वर जी का प्रेम। सबको ये प्रेम नहीं मिलेगा, सबको संसार का प्रेम मिलेगा, बेटा बेटी घरवाली दुनिया जहान को सुख संपत्ति घर की वो प्रेम मिलेगा। संसार के प्रेम में बदलता रहेगा, लेकिन ये प्रेम अलग है, ये उत्साह अलग है, इसमें बदलाव नहीं होता है। नाम अखंड और सब खंडा,
और सार शब्द गर्जे ब्रह्मांडा। ये अखंड प्रेम है, ये निरंतर प्रेम है, एक रस एक ताल प्रेम है। ये आनंद ही कुछ और है और संसार के आनंद ही अलग है। तो हे मेरे रमैया राम, कृपा करना, रहमत करना, सब पे दया करना, सब सार शब्दी पे दया करते रहना, सबको तू अपना 24 घंटा अनुभूति करा देना मेरे प्रभु। बेशक हमको तेरे जैसी है वैसे का रिक्शा हम वो उसमें नहीं, लेकिन जितने भी सार शब्दी है और उनकी चाहत है कि हमें 24 घंटा हो जाए, तो परमात्मा मिल गया है। पार ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करे। हे परमपिता परमात्मा, तेरी हर वक्त हमारी अनुभूति कराते रह मेरे प्रभु। तू अपना प्रेम दे दे, तू अपना मन दे दे, तू अपनी बुद्धि दे दे, तू अपनी सोच दे दे और तू अपनी भक्ति दे दे मेरे प्रभु। तू अपनी भक्ति दे दे, तू अपना रंग दे दे मेरे प्रभु, तू अपना रंग दे दे। आज संसार के रंग अलग है और परमात्मा का रंग अलग है। परमात्मा का एक ही रंग है, अखंड रंग है। ये बेरंग है, बेरंगा है। बेरंगे के रंग में जब मन रंग जाता है, फिर तो यही कहता है कि दूर नहीं करिहा हो, दूर नहीं करिहा हो, चरानिया से दूर नहीं करिहा, दूर नहीं करिहा हो, दूर नहीं करिहा हो, चरानिया से दूर नहीं करिहा। क्योंकि सारा सुख तेरे चरणों में ही है मेरे प्रभु। कि जो सुख को चाहे सदा सदा के लिए, सदा के लिए, थोड़े टाइम के लिए नहीं, सदा के लिए, अनंत काल के लिए, तो शरण राम की ले। कौन सी राम की? जो ये रमैया राम है, जो निःशब्द राम है, जो बेरंगे राम है, जो अजन्मा राम है, जिसके जन्म नहीं होता है। आज सारे संसार वो जन्म लेने वाले राम के शरण में है, वो मूर्ति के शरण में है और शरीर के शरण में है। जो शरीर का जो नाम है वो राम उसके शरण में है, इसके लिए उसको सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस का भाग हो जाता है, जो परम स्वयंभू है, जो सर्वव्यापी राम है, इसकी शरण में आ जाता है तो सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण की झंझट खत्म हो जाता है। फिर वो एक कहता है कि हे मेरे प्रभु, तेरे शरण में रहूं हर वक्त, अब माया के शरण में ना रहूं। माया के शरण में तो दुख ही दुख है। तो दूर नहीं करिहा हो, दूर नहीं करिहा, शरणिया से दूर नहीं करिहा। कोई जई है कौनो गलतिया, गलतिया के माफ कई दीहा, माफ कई दी, हाँ हो माफ कई दीहा हो, शरणिया से दूर नहीं करिया। शरणिया, ये शरण इसी को कहते, ये अनुभूति जो हो रहा है परमपिता परमात्मा का, संत का, सतभेदी गुरु का, जो इसके सोच मन बुद्धि और कर्म में जब ये रम जाता है रमैया राम, हर कर्म में उठत बैठत हर भजन, साधु संग में प्रीत। अब नानक दुर्मति छूट गए, पार ब्रह्म बस गए चित। जब हमारे चित्त में बस जाएगा, मन में बस जाएगा, बुद्धि में बस जाएगा, सोच में बस जाएगा। इसीलिए तो संत सतभेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज कहते हैं, जो बस इसको आपके अंदर उतरने तो दो, रूम में तो उतरने दो, आपको नस में, नारी में, मंजा में, मांस में, हर जगह उतरने तो दो। फिर देखो इसकी कमाल, फिर देखो इसकी आनंद, फिर देखो इसकी खुशियां। वो आचार की उदाहरण देते हैं
जो अचार जैसे जैसे पुराना होगा उतना ही वो मुलायम होगा, स्वादिष्ट होता है, मजा आता है, फिर अपने खाने में भी मजा आएगा, दूसरे को भी खिलाने में मजा आएगा, अपने भी खुश दूसरे भी खुश, फिर प्रेमा भक्ति की खुशबू प्रेमा भक्ति की निकलता रहेगा, वो मिठास निकलता रहेगा। हमें तो याद है, हे मेरे रमैया राम, ये ऐसी कड़वी वचन था हर वक्त एकदम कि जो सबसे झगड़ा झंझट करते थे, सबसे मारपीट, ऐसी वाणी बोलते थे कि बस समझो कि बेगर लड़ाई हो गए, रहता नहीं था। ये तो सतभेदी गुरु की कृपा हुआ, रमैया राम की कृपा हुआ, जो कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आज ये परमात्मा की वचन सुनने को मिल रहा है। तो परमात्मा की कृपा से इसने नजर डाल दिया कि नानक नजर करे निहाल। नानक भगवान कहते जिस पे संत ने नजर कर दिया, जिस पे सतभेदी गुरु की नजर हो गया, उसी को तो परमात्मा की नजर पड़ जाता है। अब परमात्मा की नजर जिस पे पड़ जाता है वो निहाल हो जाता है, माले माल हो जाता है, आनंद में हो जाता है कि पड़ जाए निगाह जिस पर तेरा, उसे हंसते हंसते जीना आ जाता है, उसे मुस्कुराते हुए जीना आ जाता है, खिलखिलाते हुए जीना आ जाता है। और वक्त मुस्कुराहट रहता है कि पड़ जाए निगाह जिस पर तेरा, उसे हंसते हंसते जीना आ जाए, मुस्कुराते हुए जीना आ जाता है। हे मेरे रमैया राम, और संत की चरण जहां पर पड़े वहां काशी मदीना हो जाता है। वहीं काशी मदीना हरिद्वार है जहां पे संत है, वहीं है सत्य जहां है वहीं काशी मदीना। हमें अब काशी मदीना हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें काशी मदीना हरिद्वार हमारा परमात्मा ही है। जब परमात्मा हमारे दिल में है, हमारा दिल ही काशी मदीना हरिद्वार है, बनारस है, और जो भी है, जो है अभी अयोध्या है, अयोध्या, हाँ, तो सब कुछ हमारे अब दिल में ही है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा, कोई काशी, हरिद्वार, वृंदावन, पटना, रांची, भागलपुर, दरभंगा भटक रहा है, क्योंकि आत्मा को उसको ज्ञान नहीं हुआ है परमात्मा को। उसको तो बस मन जो वहां कर रहा है वहां जा रहा है, जो मन कर रहा है वही पूज रहा है, मिट्टी को ही परमात्मा मान रहा है, पेड़ पौधे को ही परमात्मा मान के पूजा कर रहा है, और झूठे गुरुओं को भी परमात्मा मान के पूजा कर रहा है। ये तो गुरु की कृपा हुआ, परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ, जो इसने नजर कर दिया। तो दूर नहीं करिहा हो, दूर नहीं करिहा हो, नजरिया से दूर नहीं करिहा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतभेदी गुरु, हे मेरे संत भैया, आप नजरों से दूर न करना मेरे प्रभु। हर वक्त तू हमारे नजर में रहना, हम तेरे नजर में रहे। और क्या चाहिए हमें दुनिया से, क्या लेना देना, हमें तो बस तुमसे जरूरत है, हमें तुझको देखते रहूं, तू हमें देखते रहे। हे मेरे प्रभु, हम तेरे शरण में रहे मेरे प्रभु, तू हमारे दिल में रहे। हे मेरे दाता, हम तुम्हारे दिल में रहे। हे मेरे प्रभु, और बस जो भी श्वास माल बाकी है वो तुझको पता है, बहुत गयो थोड़े बचे हैं वो भी तुझको पता है। हे रमैया राम, बस अपने शरण में, सुख में, आनंद में ये जीवन गुजरता रहे, हर वक्त मुस्कुराते हुए, दूसरे को आनंद देते हुए ये जीवन गुजरते रहे, मुस्कुराहट देते हुए ये जीवन गुजरता रहे। यही प्रार्थना है कि जो इसीलिए कहाँ से शुरू किया था कि हो नगर दिल में लगन, वो बंदगी किस कहाँ, सच्चे दिल से और लगन से जो परमात्मा को पुकारता है उसी को सतभेदी गुरु संत मिल जाते हैं, और किसी को नहीं मिला। नहीं तो जहाँ साईं अरुण जी महाराज हैं वो सबको नहीं मिला, वहीं सब जितने भी कॉलोनी में हैं वहां सबको वहां नहीं मिला होगा। वो जिसका भाग्य का विषय है, जिसको भाग्य है उसी को मिला। हमारे घर में ही सबको नहीं ये आनंद है, सब तो बैर विरोध करते हैं।
वो कहते हैं कि ये तो अपने पैर पे टांग कुल्हाड़ी मार रहा है, ये तो इसको निकाले भाई, वो नौकरी से निकाल देगा। और क्या करेगा भाई, हमें परमात्मा ने हाथ पांव शरीर बुलंद दिया है, तो हमें कहीं भी नौकरी कर लेंगे। परमात्मा जहां रखना चाहेगा वहां हम रह लेंगे। कि सौंपे दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। जब हम शरणागत हो गए, जो करने वाला है तू करेगा, फिर हमें काहे का चिंता। चाह गई चिंता गई, मनमा हुआ बेपरवाह। अरे जिसको कछु नहीं चाहिए वो साहो के शाह है, हम शहंशाह के बच्चे हैं। फिर हमें काहे के छोटी सी नौकरी के लिए तुम लोग हमको डराएगा। अरे मेरा बाप निडर है, अब हमारा बाप निडर है तो उसका बेटा भी निडर होता है। जिसका बाप राजा है उसका बेटा भी राजा होता है। हमारा बाप सर्वव्यापी है, हम भी सर्वव्यापी के बेटे हैं। ये छोटी मोटी चीज के लिए हमको कोई मत आते। हाँ, जब तक नहीं मिला था तब तक ठीक था, लेकिन अब पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गया तो हमें तो बस इसी की गुणगान करना है। कि कोई कितने लोग कहते हैं कि भटक गया है, इसकी बुद्धि खत्म खराब हो गया, जिधर देखता है उधर देखते रह जाता है, इसकी बुद्धि खराब हो गया है, भटक गया है, ये रास्ता से भटक गया है। तो उसको कहता हूं हम यही, अच्छा मेरे प्रभु हम भटके हैं, वो हम भटके ही अच्छे हैं। कि कुछ लोग दुनिया में हमें बदनाम करते हैं और मुस्कुरा के हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कि हे भाई, हम उनका काम है अपना, वो अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। हमारा जो काम है सुरती लगा हुआ है मुस्कुराहट देने का, मुस्कुराहट देते रहते हैं। और उनका काम है निंदा चुगली बैर विरोध करने का, करते रहे, हमें क्या लेना देना। जो बैर विरोध करेगा उसको फल बैर विरोध का मिलेगा, जो मुस्कुराहट देगा उसको मुस्कुराता अपने तो फल की भी चिंता नहीं है। हाँ, अच्छे हो बुरे हो कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो बस परम पिता परमात्मा के शरण में रहे। और उनको यही कहते हैं कि इन भटके दिमागों में जो कहते हैं ये भटक गया, ये तो सनक गया, इसकी बुद्धि अब खराब हो गया, उनको यही संदेश कहते हैं कि इन भटके दिमागों में खुशबू के गुच्छे हैं, परमात्मा के गुच्छे हैं, हमारे संत के गुच्छे हैं, खुशबू के गुच्छे हैं, सतभेदी गुरु के गुच्छे हैं, प्रेम के गुच्छे हैं, दया के गुच्छे हैं। इन भटके दिमागों में खुशबू के गुच्छे हैं। हमें भटके ही रहने दो, हम भटके ही अच्छे हैं, हम भटके ही आनंद में है, खुशी में है। आप लोग का सही रास्ता है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, मेरा परमात्मा सर्वव्यापी है, आपका परमात्मा जिसको मानने का उसको मानो, हमें क्या मर्जी है। जब भाग हो जाएगा तो आपको ये शंभु मिल जाएगा, शंभु की अनुभूति हो जाएगा। ये नहीं तो भाग होगा तो बस भटकते रहिए। जबकि हमें ही भटकते कहते हैं, हम कहे ठीक है भाई, हम ही भटका हूं, कोई बात नहीं। हाँ, आप अच्छे हो ना, आप अच्छे रहो, हम भटके हैं, हमें भटके ही रहने दो। सासंगत बहुत देरी हो गया। हे परमपिता परमात्मा, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। वाह वाह मेरे प्रभु, ये वाह वाह में जीवन गुजरते रहे, परमात्मा की वाह वाह में, संत की वाह वाह में, शुक्राने में और सतभेदी गुरु के शुक्राने में। ये हर वक्त नतमस्तक मन रहे, बुद्धि रहे, सोच रहे, परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक रहे। जय हो, जय हो, जय हो, सतभेदी गुरु की जय हो, परम पिता परमात्मा की जय हो, सभी संतों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सारे विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अब तो देंग वस्तु गोविंदं तोदमेव समर्पिते। हे मेरे रमैया राम, न मैं बोला नहीं बोला शरीर, जो कुछ बुलवाया तू बोला मेरे प्रभु, जो कुछ बुलवाया तू बोला, तुझे समर्पित। तेरी वाणी सुन के जो भी
बुलवाया, वो बुलवाने वाला तू है, ये बुद्धि देने वाला तू है, ये सोच देने वाला तू है, तू जान तेरा काम जाने। जय जय सीताराम जी।